तो दिस इज़ आवर पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट एंड इंडियन नेबर्स के बारे में देखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था अबाउट हिमालयाज़, उनका फॉर्मेशन, हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़, शिवालिक्स। और ये हमारे पास पार्ट 3 है, तो हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे about the longitudinal division of Himalayas। ठीक है, तो वी डिवाइड द हिमालयाज इंटू 4 ग्रुप्स। कितने ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं? 4 ग्रुप्स में। There was this person named Sidney Burend who divided the Himalayas on the basis of rivers। ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पंजाब हिमालयाज, कुमायूं हिमालयाज, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब हिमालय। जो हमारे पंजाब हिमालयाज हैं, इनको हम कश्मीर या हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किन 2 रिवर्स के बीच में आते हैं? ये इंदस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में आते हैं। पंजाब हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम इंदस रिवर टू सतलुज रिवर। ठीक है, और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पंजाब हिमालयाज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, high mountain passes obviously, ठीक है। in Himachal region, all three ranges that is Greater Himalayas, Middle Himalayas और शिवालिक्स are well represented। ठीक है, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी ये 3 रेंजेस हैं, कौन कौन सी? ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स की, दे आर वेल रिप्रेजेंटेड देयर। हमें वहाँ तीनों रेंजेस अच्छे से देखने को मिलेंगी। कहाँ? हिमाचल में। ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आते हैं, अच्छा पंजाब हिमालयाज हो गए। पंजाब हिमालयाज को हम कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालयाज। तो जो ये वाला पार्ट है सतलुज रिवर से लेके काली रिवर तक, ठीक है, इस पार्ट को हम कुमायूं हिमालयाज बोलते हैं। और कुमायूं हिमालयाज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन सी है? नंदा देवी। कुमायूं हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी कौन से स्टेट में है? इट इज़ इन उत्तराखंड। अच्छा, हमने रीड किया था कि जो नंदा देवी है वो कौन से हिमालयाज का पार्ट है? ग्रेटर हिमालयाज का, मिडिल हिमालय या शिवालिक्स का? तो नंदा देवी हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। किसका? ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है। और भी इसमें इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कुमायूं हिमालयाज में आती हैं। फॉर एग्जांपल नाग टिब्बा हो गया, धौलाधर रेंजेस हो गई, मसूरी रेंजेस हो गई। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कुमायूं हिमालयाज। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड आता है नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज को हम सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते हैं। नेपाल हिमालयाज को सेंट्रल हिमालयाज बोलते हैं। नेपाल हिमालयाज लाई बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालयाज आते हैं उनको सेंट्रल या नेपाल हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है,
और जो सेंट्रल हिमालयाज़ हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स आएंगी? हमारे पास आएगा एवरेस्ट, ठीक है। सेंट्रल हिमालयाज़ में कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं? एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ आता है असम हिमालयाज़, ठीक है। असम हिमालयाज़ को हम ईस्टर्न हिमालयाज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है। तीस्ता रिवर के ईस्ट में जो हिमालयाज़ होते हैं उनको असम हिमालयाज़ बोलते हैं, ठीक है। तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बीच के हिमालयाज़ होते हैं उनको असम हिमालयाज़ बोला जाता है। और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलो मैं बताती हूँ। जो ईस्टर्न हिमालयाज़ होते हैं यहाँ पे आइस कैप्स यानी ग्लेशियर्स नहीं होते। दे आर नॉट देयर इन ईस्टर्न हिमालयाज ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन कश्मीर हिमाचल और पंजाब हिमालयाज। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है दे आर इनहेबिटेड बाय मैनी ट्राइब्स, ठीक है। अब हमने देख लिया था कि ईस्टर्न हिमालयाज को असम हिमालयाज भी कहते हैं और वो तीस्ता रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर। असम हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक है? तीस्ता रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है, मेघालय। मेघालय में हमारे पास सबसे पहले है गारो। कौन सी हिल्स है? गारो हिल्स। फिर हमारे पास आते हैं खासी, ठीक है, गारो, खासी और लास्ट में जांतिया हिल्स। जांतिया हिल्स, खासी हिल्स की इम्पॉर्टेंट पीक है जिसको शिलोंग पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलोंग पीक। एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन मेघालय, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन मेघालय। तो हमने मेघालय में देख लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। सबसे पहले है गारो, फिर खासी, फिर जांतिया हिल्स। खासी हिल्स में एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसको शिलोंग पीक बोलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन मेघालय, ठीक है। अब हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास हो गया दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, एबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स। तो सबसे पहले क्या आते हैं? दाफला, दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, एबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हिल्स हैं, हिल्स के जो नेम होते हैं, जो हिल्स के नेम हैं, ये वहाँ के रहने वाले ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइब्स हैं या ट्राइबल पीपल, उनसे लिए गए हैं। तो अगर हम दाफला, मीरी, एबोर, मिशमी के बारे में सोचते हैं तो ये हिल्स के नाम भी हैं और ये वहाँ के ट्राइबल पीपल भी हैं, ट्राइब्स भी हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। अब इस साइड अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड की साइड इधर, यहाँ पे होता है ये पटकाई बम। इसको क्या बोलेंगे? कौन से हिल से? पटकाई बम। एंड आफ्टर पटकाई बम वी हैव ओवर हेयर नागो हिल्स, नागा हिल्स। देन वी हैव मणिपुर हिल्स। इन मिजोरम वी हैव मिजो और लुशाई हिल्स, ठीक है, LU, लुशाई हिल्स। ओवर देयर इन असम like this
वी हैव बरेल रेंजेस, ठीक है. एंड एट द नॉर्थ पार्ट, एट द नदर्न साइड ऑफ बरेल रेंजेस, ओवर हेयर वी हैव मिकिर हिल्स. कौन से? मिकिर हिल्स, ठीक है. अगर हम नागा हिल्स की बात करते हैं तो नागा हिल्स की सबसे जो हाईएस्ट पीक है, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है कौन सी? माउंट सारामती. तो माउंट सारामती अगर नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और नागा हिल्स कहाँ है? नागालैंड में. तो ये नागालैंड की भी हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है. फिर हमारे पास आते हैं मणिपुर हिल्स. मणिपुर हिल्स, मणिपुर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कौन सी लेक है? लोकटक लेक, ठीक है. लोकटक लेक. लोकटक लेक पे क्या है? ओनली फ्लोटिंग, पहला या इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटक लेक है, विच इज लोकेटेड इन मणिपुर हिल्स, ठीक है. अब हमारे पास आते हैं मिजो हिल्स, जिनको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, और इनकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक, उसका क्या नाम है? उसको ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं. क्या? ब्लू माउंटेन्स. तो ब्लू माउंटेन्स आर द हाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, ठीक है. And here at this part we find Arakan Yuma ranges. And Arakan Yuma ranges are the part of Myanmar, ठीक है. Myanmar. So what we see till now, Dafla, Miri, Abor, Mishmi are the hills of Arunachal, ठीक है. मेघालय में कौन कौन से हिल्स थे? गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जांतिया हिल्स. तो कौन सी हिल्स थी? गारो, खासी एंड जांतिया हिल्स. खासी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है शिलोंग पीक, जो कि मेघालय की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है. हेयर वी फाउंड पटकाई बम. नागा हिल्स, नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट सारामती, जो कि नागालैंड की भी हाईएस्ट पीक है. एंड आफ्टर नागालैंड वी फाइंड मणिपुर हिल्स, देन मिजो हिल्स. मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी बोलते हैं. इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन. ब्लू माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, ठीक है. तो ये हमारे पास पूर्वांचल हिल्स भी कंप्लीट हो गए. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, मीन्स नदर्न प्लेन्स, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि कितने इंडिया में कितने, मतलब नदर्न प्लेन्स को इंडिया में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नदर्न प्लेन्स. तो सबसे पहले पंजाब प्लेन्स. सतलुज यमुना प्लेन्स को पंजाब प्लेन्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पंजाब प्लेन्स. देन दिस होल इज गंगा प्लेन, ठीक है. ये पूरा गंगा प्लेन है. गंगा प्लेन को ही अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में डिवाइड किया गया है. उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन. क्या? ब्रह्मपुत्र प्लेन. पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, दीज आर द मेन प्लेन्स, ठीक है. अब हम देखते हैं पंजाब प्लेन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पंजाब प्लेन्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पंजाब प्लेन्स, in east, at the east side, Punjab plains are separated by Delhi Aravalli ridge from the Ganga plains, ठीक है. अगर हम ईस्ट साइड की बात करें ये, तो these plains are separated from the Ganga plains by Delhi Aravalli ranges, ठीक है. पंजाब प्लेन्स को हम डोआब्स भी बोलते हैं, ठीक है. डोआब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लाई बिटवीन टू रिवर्स. डोआब्स किसको बोलते हैं? डोआब्स इज एन एरिया और अ प्लेस विच लाई बिटवीन टू रिवर्स. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं हमारे. सबसे पहले आता है सिंध डोआब. तो सिंध डोआब किस किस के बीच में होगा? बिटवीन इंदस एंड झेलम रिवर.
सेकंड इज जैक और चस डोआब, ये किसके बीच में होगा? बिटवीन झेलम एंड चेनाब रिवर. नंबर थर्ड इज रचना डोआब, ये किन रिवर्स के बीच में होगा? बिटवीन चेनाब एंड रावी रिवर. नंबर फोर्थ इज बारी डोआब, ये किन दो रिवर्स के बीच में होगा? रवि एंड बियास रिवर. नंबर फिफ्थ इज बिस्ट डोआब, ये किन दो रिवर्स के बीच में होगा? बियास एंड सतलुज. ठीक है, तो ये हमारे पास पंजाब प्लेन्स कंप्लीट हो गए. अवर नेक्स्ट पार्ट इज गंगा प्लेन्स. ठीक है, तो हम गंगा प्लेन्स पे आते हैं. गंगा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम यमुना टू ब्रह्मपुत्र प्लेन बॉर्डर. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बॉर्डर. अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं. ऑल द रिवर्स, जो भी इसमें रिवर्स होती हैं वो अपना कोर्स दे शिफ्ट देयर कोर्स. ठीक है, मीन्स वो एक ही प्लेस पे नहीं चलती हैं या फ्लो करती हैं, वो अपना जो उनका फ्लो, जो उनका मूवमेंट होता है वो चेंज होता रहता है. कभी इस पार्ट में आ गया, कभी इधर फ्लो करना स्टार्ट हो गई, कभी इधर फ्लो करना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है? दे एस्टैब्लिश्ड अ कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड्स. फ्लड्स आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है. नंबर सेकेंड, इट फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, एंड दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. ठीक है. नंबर 3, वी डिवाइड द गंगा प्लेन्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इज भाबर, सेकंड तराई, फिर भांगर एंड देन खादर. ओके, तो द टोपोग्राफिकल वेरिएशंस of Ganga plains can further be explained. अब हम इसमें अच्छे से देखते हैं कि भाबर क्या है, खादर क्या है, भांगर क्या है, तराई क्या है, हिमालयाज क्या है. ठीक है, तो अगर हम भाबर की बात करते हैं तो भाबर लाइज एट द साउथ ऑफ शिवालिक. ठीक है, साउथ ऑफ शिवालिक. It is the thin belt which lies at the south of Shivalik. Actually, it is a continuous belt between Indus to Teesta river. ठीक है, this part is not suitable for cultivation. This part is not suitable for cultivation. Almost all the rivers flow अंडरग्राउंड. तो अगर हम सेकेंड पार्ट देखते हैं तो इट लाइज साउथ ऑफ भाबर. ठीक है, इट इज अ मार्शी ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट. It does not have any demarcated channel. It does not have any demarcated channel. Okay? And what are the main crops that we can grow in this region? That कौन कौन से क्रॉप्स हैं? वीट हो गया आपका, राइस हो गया, शुगर केन हो गया. अब क्या होता है, जब ये हिमालयाज हैं, हिमालयाज से जब रिवर्स आती हैं तो वो भाबर इधर आके वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं, और जब
फिर वो जब बाहर आती हैं, भाबर रीजन में अंडरग्राउंड हो गई, आफ्टर डेट वो ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक मार्शी लैंडफॉर्म फॉर्म हो जाता है, थिक फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, हाई रेनफॉल होती है, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होती है, रिच फ्लोरा एंड फाउना होगा। तो इसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, वो वहाँ पे बहुत सुटेबल हो जाता है। दिस पार्ट बिकम सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, राइस, शुगर केन। ठीक है, आफ्टर दैट वी सी भांगर। ठीक है, भागर एंड खादर। खादर इज अ पार्ट विच लाइज नियर टू द रिवर एंड भांगर इज अ पार्ट विच लाइज नॉट नियर बट somewhat closer to Khadar. ठीक है, for example, this is our river and the part that is very close to river, this soil system, this is Khadar. And after Khadar, this area, this we call Bhangar. And what is the main characteristic of Bhangar? We find conchers, or we can say calcium carbonate nodules. Okay, let's come to our question. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. इससे पहले के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग भाबर? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया था दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस बेल्ट फ्रॉम इंदस रिवर टू तीस्ता रिवर. करेक्ट. नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. यस. रिवर्स जनरली फ्लो अंडरग्राउंड. यस. कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल एंड अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स. यस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी 1 2 3 4 ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं. मार्शी ट्रैक्ट, हाई रेनफॉल, रिच फ्लोरा एंड फाउना, रिच इन ह्यूमस, organic matter, thick forest cover, not have properly demarcated channel are the characteristics of. ये किसकी characteristics होती है? भाबर की, भांगर की, खादर की, या जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज तराई. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44. विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर बेस्ट सुटेड फॉर तराई रीजन? ठीक है, तराई के लिए कौन से क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा सूटेड हैं? तो कौन कौन से क्रॉप्स थे? तो अब राइट आंसर इज, दोनों ही सही है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर राइट आंसर. व्हीट, राइस, शुगर केन एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 45. कंकर्स, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स कैन बी फाउंड इन. तो कंकर्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कंकर हमेशा भांगर में पाए जाते हैं. ठीक है, भांगर की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इट इज द मोस्ट सुटेबल पार्ट फॉर एग्रीकल्चर. well drained and it lies above the floodplains, above the flood limits. Question number 46. Select the correct option regarding Bhangar. They lie above the flood limits. Yes. Contain fossil of animals. Yes. They are suitable for agriculture. Yes. Well drained old alluvial soil. Yes. अगर यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल होता तो वो कहाँ पे मिलती है? वो हमेशा खादर में मिलती है. So our correct option is option B. 1 2 3 4 all the options are correct about Bhangar. Question number 47 है. Cultivation of jute, tea, paddy is best suited in. तो जूट, टी या पैडी का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वह करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 डेल्टा प्लेन्स में. तो डेल्टा प्लेन्स आर द एक्सटेंशन ऑफ खादर लैंड. ओके. इंडिया में कौन सा डेल्टा है जो सबसे ज़्यादा फेमस है? वो है सुंदरवन डेल्टा.
and it is famous for Sundari trees, and it is a home to Royal Bengal tiger. Question number 48. Choose the correct options. Option 1, northern plains are wider in the west than in the east. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है. ईस्टर्न पार्ट इज मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न पार्ट. यस. दे लाई साउथ ऑफ HFF. HFF क्या था? HF था हमारे पास हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट. इसकी फुल फॉर्म क्या थी? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट. Ganga plains extend into Haryana, Delhi, UP, Bihar, parts of Jharkhand and West Bengal. This is also correct. So in this question, so all the options are right. इसमें कोई incorrect option है ही नहीं. Question number 49 पे match the following. Rohilkhand plains, Awadh plains, Rohar plains and छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड रायचूर प्लेन्स. तो रोहिलखंड प्लेन्स कहाँ मिलते हैं? दे आर देयर इन वेस्ट यूपी. अवध प्लेन्स सेंट्रल यूपी. रायचूर प्लेन्स, दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. छत्तीसगढ़ प्लेन्स इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर. ठीक है, एंड सॉरी दिस वन इज रॉन्ग. Chhattisgarh plains is known as the rice bowl of India. Rohar plains are drained by Damodar river. तो रोहिलखंड प्लेन्स कहाँ है? वेस्ट यूपी में. अवध प्लेन्स सेंट्रल यूपी. रोहर प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर. छत्तीसगढ़ प्लेन्स राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको. रायचूर प्लेन्स को दे आर देयर इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 का E, 1E 2D C. ऑप्शन 1. ठीक है. दिस इज दोआब्स यानी पंजाब प्लेन्स. ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि ये हिमालय है. दिस इज शिवालिक्स. ठीक है, शिवालिक्स के साउथ में वी हैव भाबर, देन तराई पार्ट, उसके बाद भांगर एंड खादर. दिस इज रोहिलखंड प्लेन्स. दे लाई इन वेस्ट यूपी. ठीक है, दे आर अवध प्लेन्स. दे लाई इन सेंट्रल यूपी. दिस इज छत्तीसगढ़ प्लेन्स. ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स दे आर अर्लियर नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया. दे आर saucer shaped depression drained by Mahanadi river. Here we have Rahar plains. It is drained by Damodar river. It is the most industrialized region. This part, here we have Brahmaputra plains. And at this part we have Raichur plains. ठीक है, lies between Andhra Pradesh and Tamil Nadu, I think, right? Let me see. Andhra Pradesh and Karnataka. So here we complete all the part that is for northern plains. तो नदन प्लेन्स के साथ साथ हमारे पास इंडियन एक्सटेंट, जोग्राफिकल एक्सटेंट हो गया, इंडियन नीबर्स हो गए, हिमालयाज का पार्ट हो गया पूरा, नदन प्लेन्स का पार्ट हो गया पूरा. कल हम इसमें आइलैंड्स के बारे में देखेंगे और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.